नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर पढ़ेंगे 10वीं वर्ग की हिंदी की पुस्तक है गोधूली भाग 2। इसके गद्य खंड में संकलित रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बचे हुए भाग को हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पूर्व की कक्षाओं में कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेटी ने उनसे प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और बच्चे द्वारा किए गए इस प्रश्न के जवाब में अपनी इस ललित निबंध में लेखक ने नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति के बारे में हम सबको विस्तार से बताया, और उसके संबंध में मुझे ये बताया कि नाखून किस प्रकार आदि मानव के हथियार के रूप में थे। मनुष्य ने अपने को जब विकसित किया तो किस प्रकार वो नाखून से आगे वृक्ष से, हड्डियों से, लोहे से हथियार बनाए। लोहे के हथियार होने के कारण हमने देवताओं को भी मदद किया, असुर को हराया, यक्ष नाग गंधर्व जो थे वो सब परास्त हुए। नाखून का प्रयोग हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति की एक पहचान के रूप में भी बताया, लेकिन उस नाखून का प्रयोग सौंदर्य के रूप में भी किया गया। सौंदर्य प्रसाधन में भी हम उसके उपयोग को करते रहे। कुल मिलाकर के भले ही हमने नाखून के माध्यम से अपनी सुंदरता को बढ़ाने का काम किया, लेकिन नाखून का बढ़ना हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति की पहचान है, हमारी पशुता की पहचान है, और नाखून को काटना मनुष्यता की पहचान है। और हम हमेशा अपनी पशुता पर मनुष्यता को हावी करने के लिए, मनुष्यता को ऊपर करने के लिए नाखून को बार बार काटते रहे हैं। ये यहाँ तक हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। हम आगे देखते हैं। मेरा मन पूछता है किशोर, मनुष्य किशोर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। बच्चों, ये जो अस्त्र बनाने की हमारी होड़ है, उसको लेकर के कवि कहता है कि यह क्यों बढ़ रहे हैं, अस्त्र का इतना संग्रह क्यों हो रहा है, अस्त्र का निर्माण क्यों हो रहा है। अस्त्र हमें पशुता की ओर ले जा रहा है। अस्त्र बढ़ाने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति है। हमें मनुष्यता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एक शब्द की भी चर्चा यहाँ पर हुई है, इंडिपेंडेंस डे, जिसका कोई समानार्थी शब्द नहीं है। हिंदी में उसके लिए जो प्रयोग किए जाते शब्द हैं वह है स्वाधीनता। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार इंडिपेंडेंस डे और स्वाधीनता दिवस दोनों में अंतर है। भले ही हम एक शब्द के लिए, अंग्रेजी के एक शब्द के लिए हिंदी के दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस प्रकार वह हमारी सांस्कृतिक संवेदना को प्रभावित करता है, हम इसको आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष
इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। बच्चों, यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि भले ही हम सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के पीछे पीछे चलने वाले थे, लेकिन हमने इंडिपेंडेंस डे कहा, जिसका हमने हिंदी में स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया। स्वाधीनता का अंग्रेजी में जो शब्द होंगे वह सेल्फ डिपेंडेंस होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है अनधीनता, यानी हम किसी के अधीन नहीं हैं। और स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने स्व माने अपने स्वयं के अधीन होना। तो हमारी जो सांस्कृतिक विकास है, हमारी जो सभ्यता का विकास है, उसमें हमने स्व को जोड़ लिया, अपने आप को जोड़ लिया, अपने आप के अधीन कर लिया। जितने स्वतंत्रता में भी स्व को जोड़ लिया। इस तरह के कार्य यहाँ पर मनुष्यों के द्वारा किया गया है कि वह अपने अधीन होना वह ज़्यादा स्वीकार करता है, अनधीनता होना नहीं स्वीकार करता है। भले ही हम बरसों वर्ष तक उसके पीछे पीछे रहे, अपने अधीन ही रहने की बात मनुष्य करता रहा। हम पाठ को आगे देखते हैं। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानिक की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। बच्चों, प्राणी विज्ञान की यह बात है सहजात वृत्ति, जो जन्मजात वृत्ति है। नाखून का बढ़ना ये हमारी जन्मजात वृत्ति है। तो भले ही वहाँ पर जो कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा से अपने अधीन रहे हैं। अपने अधीन रहना हमें ज़्यादा स्वीकार हुआ है, दूसरे के अधीन नहीं रहना स्वीकार हुआ है। इसलिए हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ। हमें आज़ादी भी मिली तो हमने उसको स्वराज नाम दिया, अपना राज, अपने तरह का राज, है ना। तो यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का यह सोच है, हमारे परिणाम है। हम पाठ को आगे देखते हैं। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियों बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। बच्चों, यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि आज के समय में जो भले ही हमारी परिस्थितियाँ बदल गई है, हम नए तौर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सामने नई समस्या आ रही है, लेकिन हमारी पारंपरिक महत्ता जो है वह भी काफ़ी गौरवशाली है। ऐसा नहीं है कि हम जब गुलाम थे तो हम बिल्कुल जंगल हो गए थे, जंगल के जैसे हो गए थे, हम पशुवत हो गए थे। हमारी समृद्ध परंपराएं हमारे अंदर जीवित थी, जिसके सहारे, जिसका संबल लेकर के हम लोग स्वाधीनता और स्वराज की बात हमने कही और हम आगे बढ़े। आगे है, भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है।
वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बच्चों, अपने आप को स्व के बंधन से मुक्त करना की बात नहीं होनी चाहिए। लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है और इसमें बहुत कुछ समझने की बात नहीं है। अभी जो वर्तमान दौर चल रहे हैं, भले ही ये ललित निबंध बहुत पहले लिखा गया, लेकिन यह आज भी प्रासंगिक है। और यह जो अभी पाठ की ये पंक्तियाँ हैं जिसे अभी आपको मैंने पढ़ के सुनाया है, यह तो और भी एकदम समीचीन है कि हमें पुराने को पकड़ के नहीं रखना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि नए को स्वीकारने में हम पुरानों की काफ़ी उपेक्षा करते हैं। समय के परिवर्तित होने के साथ साथ पुराने स्वतः विस्थापित होते हैं, लेकिन जो स्थापित होते हैं वह पूर्णतः ग्राह्य हो ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। पुराना को त्यागिए अवश्य, लेकिन पहले सिरे से उसे खारिज नहीं कर दीजिए और जो नया है उसका आलिंगन स्वतः नहीं कर लीजिए। सोच समझ करके नए का भी स्वागत होगा, पुराने की भी विदाई होगी, लेकिन पुराने में भी जिसकी ज़रूरत मुझे है उसका प्रयोग हम करेंगे। वो हमारी परंपरा के रूप में काम करेगी, हमारी सांस्कृतिक चेतना के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेगी। हम आगे चलते हैं, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हम पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बच्चों, अभी अभी इन पंक्तियों के पहले ही हमने आपसे चर्चा किया कि सभी पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाहिए और सभी नई चीज़ों को स्वीकार नहीं लेना चाहिए। इसके प्रमाण हमारे आदि कवि हैं कालिदास, संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने गए। उन्होंने भी इस बात की यहाँ पर उल्लेख किया। लेखक ने उनकी उक्तियों का समावेश यहाँ पर किया है, जिन्होंने बताया है कि जो भले लोग होते हैं वे सोचते हैं, विचारते हैं कि हमें क्या खारिज करना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। हमें आंख मूंद करके दूसरों की बात को स्वीकार नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, इसमें चेतनाएं होती है, इसे अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सूझबूझ को दिखाना चाहिए। आगे देखते हैं। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्षों और समस्त आतियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किसी बात से भिन्न है। आहार, निद्रा, पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक
वैसे ही है। बच्चों, बहुत सारी जातियाँ हमारे इस देश में विकसित हुई, आपस में लड़ी झगड़ी, लेकिन ऋषियों ने किसी को भी किसी जाति में बांधने की बात नहीं की। मनुष्य को अपने से बंधना चाहिए, स्व से बंधना चाहिए। इसका संदेश उन्होंने दिया। किसी भी जाति और धर्म की आड़ में आकर के लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव पशु के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। चाहे उसके सोने के तरीके हों, चलने के तरीके हों, खाने के तरीके हों, उठने बैठने के तरीके हों, रहने सहने के तरीके हों, मनुष्य हमेशा पशु से भिन्न ही रहा है, तो इसके आचरण भी अलग होनी चाहिए, यह अलग किस्म का दिखना चाहिए। आगे है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े झंडे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय धर्म का नहीं, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्षों का सामान्य धर्म कहा है। एतद्धि विततं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज, सत्यम क्रोध एव च। बच्चों, हमने मनुष्य की चैतन्यता की बात की, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। इसके अंदर में सुख दुख को समझने की शक्ति है, इसके अंदर श्रद्धा है तो प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, निष्ठा है। ये संवेदनाएं मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य दूसरे के सुख दुख से प्रभावित होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपनी संवेदनाएं प्रदर्शित करते हैं। लड़ाई झगड़ा करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है आनंदित होना। मनुष्य जो है वह सच्चिदानंद का यह एक अंश है, तो जो हमेशा आनंदित रहने वाला है उसका हिस्सा क्या दुखी रहेगा? कभी नहीं। भले ही मनुष्य जातियों, समुदाय, धर्मों में विभक्त होकर के लोग आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा, ये विवाद बहुत दिनों तक नहीं रहता। मनुष्य ऐसे परिवेश में अपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी वर्ग का मनुष्य हो, वह ऐसे कर्म को बुरा कहता ही है, वह उसे बुरा मानता ही है, उसे गलत ठहराता ही है और श्रद्धा, प्रेम और अनुराग में जीवन यापन करने का निश्चय करता है। यह पशुता से हमें अलग करने की ये हमारी प्रवृत्ति है और मनुष्यता के रूप में स्थापित होने के गुण हैं। हम आगे देखते हैं। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य
और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हुए है। लेखक ने यहाँ पर गौतम बुद्ध की उक्तियों को बताया है कि मनुष्य जब दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से प्रसन्न होता है, यही मनुष्यता है। मनुष्य का यह सर्वोच्च गुण यही है। तो इन गुणों के कारण ही मनुष्य मनुष्य होता है। लेकिन इन सबों के बावजूद, मनुष्य के इन सबों आचरणों के बाद भी जो नाखून बढ़ रहे हैं, वो नाखून बढ़ने की प्रवृत्तियां हमेशा हमें पुरानी बातों को स्मरण कराता है। लेकिन हम मनुष्य हैं जो उसको काट काट करके अपनी मनुष्यता को साबित करते हैं और गौतम बुद्ध की जो यह उक्ति है उसको चरितार्थ करते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होकर के, दूसरों के सुख से प्रसन्न होकर के। आगे देखते हैं, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। बच्चों, इस निबंध की जो ये पंक्तियां हैं बिल्कुल आज भी समीचीन है। मनुष्य हमेशा सुख की तलाश में भटकता रहा है। हमने पीछे भी आपको बतलाया कि मनुष्य सच्चिदानंद का अंश है, यह हमेशा आनंदित होना चाहता है, सुख की तलाश करना चाहता है। तो जो नेता हैं आज के, वो तो कहते हैं कि वस्तुओं का भंडारण करो, यंत्रों को बढ़ाओ, उससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी, हमारे पास संसाधन आएंगे और हम सुखी होंगे। लेकिन वहीं पर एक बूढ़े आदमी की बात यहाँ पर लेखक किया है। एक बूढ़ा आदमी था, यहाँ पर बूढ़ा एक प्रतीक के रूप में आया है और आग जिसने प्रेम हिंसा की बात की थी और प्रेम का समर्थन किया था, वह बूढ़ा आदमी कौन था? बच्चों, आप अनुमान कीजिए। आपको सहज ही स्मरण होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही अहिंसा, दया, क्षमा आदि का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि हम प्रेम पूर्वक रहें, दूसरों के प्रति दया करें। प्रेम से बड़ा कोई सुख नहीं है, क्योंकि प्रेम हमें जो सुख देता है वह दीर्घकालिक सुख होते हैं, नैसर्गिक सुख होते हैं। प्रेम ही आत्मीय सुख का भंडार है। आगे देखते हैं, उच्छृंखलता पशु को प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद वह दिन मरणाशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा।
तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, मनुष्य का अपना आदर्श है। बच्चों, मनुष्य हमेशा अपने बंधन में बंधना चाहता है। अगर वह आत्मचिंतन की ओर जाए तो वह ज़्यादा सुखी हो सकता है। बूढ़े की बातें लोगों को भले ही अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसको गोली मार दी गई, है ना, गोली मार दी गई और लोगों ने उसे पहले सिरे से खारिज कर दिया। खारिज तो कर दिया, लेकिन क्या वह सही था? नहीं सही था। लेखक ने यहाँ पर प्राणी शास्त्र का भी उदाहरण दिया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस प्रकार मनुष्य के विकास के क्रम में उसके पूंछ झड़ गए, ठीक उसी प्रकार नाखून का बढ़ना भी बंद हो जाएगा। जिस दिन नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा जैवीय तरीके से, वह दिन मनुष्यता का होगा और मनुष्यता का पूर्ण रूप से मनुष्य स्थापित होंगे। आगे देखते हैं। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। बच्चों, बार बार इस बात का उल्लेख इसमें लेखक कर रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र का बढ़ना जो है वह हमारी पशुता की निशानी है। वहीं दूसरों का आदर करना, प्रेम करना, दूसरों के साथ श्रद्धा करना, ये सब जो है हमारी मनुष्यता की निशानी है। आज जो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं नाखून के संबंध में, उनको तो इतना ही समझाना है कि दूसरे को आदर करें, प्रेम करें, गलत को गलत कहें, तभी जा कर के हम मनुष्य होने की अपनी जो सामर्थ्य है उसको प्रदर्शित करेंगे और हमें मनुष्य होने पर गर्व हो सकेगा। आगे है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारना शास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देते में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसे काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। बच्चों, ये जो हथियार बढ़ाने की हमारी प्रवृत्तियां हैं, जिसको यहाँ पर लेखक ने मारना शास्त्र कहा है, ये हमारी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य की पहचान संग्रह में नहीं, दान में है, उसकी उदारता में है और इसी दान और उदारता से हमारे अंदर प्रेम विकसित होते हैं। हम प्रेम में जीते हैं और प्रेम में ही जीना मनुष्यता की अपनी पहचान है। नाखून का बढ़ना इस बात को साबित करता है कि हमारे अंदर पार्श्विक प्रवृत्ति है, लेकिन नाखून को काट करके हम अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और भले ही मनुष्य आज भंडारण में लग गया है, मारना शास्त्र बना लिया है, लेकिन अधिकांश लोग अपने बंधनों से बंधना चाहते हैं, उन अस्त्रों की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, यंत्रों के अधीन नहीं होना चाहते हैं। जो यंत्र बना रहे हैं, जो यंत्रों के प्रयोग को सिखा रहे हैं, उनके जीवन का उत्तरार्ध भी यही कहता है कि यह अच्छा नहीं है। अपने बंधन में बंधना ही अच्छा है, अपने नियंत्रण में रहना ही मनुष्यता है। इसलिए नाखून अगर मनुष्य के शरीर में
बढ़ता है तो बढ़े, हम मनुष्य हैं, हम इसको काटते रहेंगे और नाखून को काट काट करके यह सिद्ध करते रहेंगे कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता है, हम प्रेम में जीने वाले हैं। बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ और इस पाठ के माध्यम से हमने मुख्य रूप से एक नाखून बढ़ने की प्रक्रिया के तहत हमने अपनी सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना, नाखून के सौंदर्य प्रसाधन और स्व के बंधन, प्रेम के संबंध में जाना, सीखा, समझा। निश्चित रूप से आपको यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसका अध्ययन करेंगे और आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करेंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है? मनुष्यता का, पशुता का, वीरता का, प्रेम का? संपूर्ण पाठ में इसी की चर्चा होती रही भिन्न भिन्न माध्यमों से। इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर होगा पशुता का। नाखून जो बढ़ रहा है, नाखून बढ़ कर के हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति का स्मरण कराते रहता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे निर्लज्ज अपराधी कहा है? नाखून, बाल, मनुष्य और पशु को। निर्लज्ज अपराधी की चर्चा इसमें आई है। हमने चर्चा किया था आपसे कि बार बार बढ़ता है और इसको काटने के बाद भी बढ़ने की प्रवृत्ति किसमें है? नाखून में है, इसलिए इसका उत्तर होगा नाखून। अगला प्रश्न है, नाखून काटना किसका प्रतीक है? नाखून बढ़ते रहता है और हम इसको काटते रहते हैं, तो यह क्या है? क्या बतलाता है? हमारी पशुता को, मनुष्यता का, अज्ञानता का या वीरता को? तो इसका उत्तर होगा मनुष्यता का। नाखून को काटना मनुष्यता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? एक समय था कि हमें इसकी ज़रूरत थी। प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, भविष्य में? कभी नहीं। इसका उत्तर होगा प्राचीन काल में। ये हमें प्रतिरक्षा करने के लिए उपयोगी था हमारे लिए। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न मनुष्य के किस स्वभाव को दर्शाता है? आलस्य, अज्ञानता, क्रोध, जिज्ञासा? इसका उत्तर होगा जिज्ञासा। चूँकि मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु रहा है, उसकी जिज्ञासा ही उसके विकास का संबल रहा है। वह आज जो विकसित हुआ है, मनुष्य आज जहाँ तक पहुँचा है, हम सभी आज जिस सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वह हमारी जिज्ञासा का ही परिणाम है। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, उससे संबंधित प्रश्न को भी देखे और आप इसका स्व अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस पाठ में स्वबंधन की बात हुई है, तो इसका आप हमेशा स्मरण रखेंगे, ख्याल रखेंगे और स्व अध्ययन पर ज़्यादा बल देंगे। आप शिक्षकों से पढ़ते रहें, यहाँ भी पढ़ें, लेकिन स्व अध्ययन निश्चित रूप से करें। वही आपके ज्ञान के सागर को मजबूत करेगा, विशाल बनाएगा और आप अपने जीवन में सफल होइएगा। स्व अध्ययन अति जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।